तो इस वीडियो में हम फिजिक्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे और कुछ साउंड वेव चैप्टर की नई टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन अच्छे से आराम से देखेंगे क्योंकि स्पेशली एनटीए जेई मेन में इससे कुछ ना कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले जो हमें पहला कंसेप्ट समझना वो ये है कि पिच इज नॉट द सेम एज फ्रीक्वेंसी। तो जनरली हर जगह ऐसा है कि पिच और फ्रीक्वेंसी सेम है। एक्चुअली पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है लेकिन पिच और फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हो पिच इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन पिच जो मैथमेटिकल फंक्शन बनेगा वो उसमें फ्रीक्वेंसी के अलावा भी और दो तीन चीजें और होगी। पिच इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी लेकिन नॉट कंप्लीटली फ्रीक्वेंसी। तो जैसे पढ़ते इसको लिखा है कि अल्दो पिच इज रिलेटेड मोस्टली बट नॉट कंप्लीटली, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्टली ऑन द फ्रीक्वेंसी बट नॉट कंप्लीटली ऑन द फ्रीक्वेंसी। दोनों टर्म अलग अलग है। जैसे अगर हम ऐसा वर्ड यूज करें द पिच ऑफ द साउंड, तो ये वर्ड गलत है। हम ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं स्पीड ऑफ द साउंड, वेवलेंथ ऑफ द साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, लेकिन हम ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकते पिच ऑफ द साउंड। क्यों? तो यहां पे इसको एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि पिच एक्चुअली साउंड वेव की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है जैसे फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे आप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दे सकते हो, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, उसको आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, लेकिन पिच की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो पिच है क्या चीज? तो पिच एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है जो हम साउंड को देते हैं। जैसे अपने सामने दो तरह के साउंड अगर प्ले हो रहे हैं, एक ट्रेबल साउंड, एक बास साउंड है, तो अब आपको पता चलेगा कि ट्रेबल और बास में आपको फर्क दिखेगा। जैसे बास के वूफर आते हैं स्पेशली, तो ट्रेबल और बास में जो फर्क है वो फ्रीक्वेंसी का फर्क है और हम उसको जो रिएक्शन देते हैं वो पिच है। तो पिच एक अपना पर्सनलाइज रिएक्शन है, ह्यूमन रिस्पॉन्स है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है फ्रीक्वेंसी का। यानी फ्रीक्वेंसी एक एक्चुअली चीज है जो साउंड वेव के पास होती है और हम उस चीज का कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो चीज हो गई पिच। समझ में आ रहा है? और पिच फ्रीक्वेंसी अपना रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी को लेके होगा, लेकिन वो एक रिस्पॉन्स वाली चीज है, एक साइकोलॉजिकल चीज है। वो एक्चुअल में पिच ऐसा समझो एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है, पर्सन टू पर्सन पिच का रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स अलग अलग आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बूढ़ा आदमी है तो उसके लिए हमें जोर से बोलना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो वो हाई वॉल्यूम बूढ़े आदमी के लिए नॉर्मल वॉल्यूम है, लेकिन वही हाई वॉल्यूम छोटे से बच्चे के लिए वेरी हाई वॉल्यूम हो सकता है। तो सेम इंटेंसिटी बूढ़े आदमी के लिए हो सकता है कम वॉल्यूम प्रोड्यूस करो, और वही सेम इंटेंसिटी छोटे बच्चे के लिए काफी लाउड वॉल्यूम हो सकता है। तो ये जो रिस्पॉन्स में फर्क है वो सब्जेक्टिव हो गया, उसी को लाउडनेस बोला गया है कि बूढ़े आदमी को वो सेम इंटेंसिटी कैसे सुनाई देती है और छोटे बच्चे को सेम इंटेंसिटी कैसे सुनाई देती है, वो लाउडनेस हो गया। उसी तरह सेम फ्रीक्वेंसी एक पर्सन अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है, दूसरा पर्सन अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो वो जो रिस्पॉन्स है वो पिच है ना, वो रिस्पॉन्स है, वो उन्होंने क्या नाम दिया, उनको पिच नाम दिया। ठीक है, तो एक टर्म हो गया यहां पे पिच। व्हाट इज पिच? ये पहला टर्म हमने डिफाइन किया है। दूसरा टर्म हमें समझना है क्वालिटी ऑफ साउंड, कि साउंड की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन की तरह हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। हाउ मिक्सचर ऑफ हार्मोनिक कैन प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ डिफरेंट क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी का दूसरा नाम है टिम्बर। तो क्वालिटी समझने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कैसे साउंड प्रोड्यूस करते वो समझना पड़ेगा। तो यहां पे हम तीन इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल लेंगे। ट्यूनिंग फॉर्क जो आपके फिजिक्स के लैब में होता है, फ्लूइट जो कृष्ण भगवान के हाथ में रहती है फ्लूइट, और क्लैरिनेट। क्लैरिनेट क्या है? तो कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है क्लैरिनेट जो शादियों में बजता है। तो इन तीनों साउंड इंस्ट्रूमेंट की हम बात करेंगे। तो हमने यहां पे एक एक्सपेरिमेंट का डेटा कलेक्ट किया है। ये ट्यूनिंग फॉर्क, फ्लूइट और क्लैरिनेट तीनों एक ही नोट बजा रहे, सी नोट। ठीक है, म्यूजिक, ये म्यूजिक की लैंग्वेज है, ए नोट, बी नोट, सी नोट, जेड नोट, वैसी। तो तीनों साउंड वेव से हम एक ही नोट बजवा रहे, सी नोट, लेकिन वो सेम सी नोट फ्लूट अलग तरीके से बजाएगा, क्लैरिनेट अगर अलग तरीके से बजाएगा और ट्यूनिंग फोर्क अलग तरीके से बजाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज हमने देखी है कि तीनों की जो वेव फॉर्म आएगी वो पीरियोडिक होगी, तीनों की वेव फॉर्म पीरियोडिक होगी, लेकिन तीनों का वेव फॉर्म में बहुत फर्क होगा। कैसे? तो समझते। तो ट्यूनिंग फोर्क कैसे बजाएगा? तो देखो, ट्यूनिंग फोर्क की इंटेंसिटी का ग्राफ है। तो ट्यूनिंग फोर्क उस पर्टिकुलर सी नोट का सिर्फ एक ही हार्मोनिक बजाएगा जो होगा उसका फंडामेंटल हार्मोनिक। देखो, उसने सिर्फ वन मतलब फंडामेंटल हार्मोनिक ही वो बजा रहा है, उसी की आपको इंटेंसिटी मिल रही है। और अगर आप ट्यूनिंग फोर्क का ग्राफ बनाओगे
इंटेंसिटी का टाइम के साथ, तो वो ऐसा सुंदर सा साइन या कॉस का ग्राफ आएगा। ये ट्यूनिंग फोर्क का ग्राफ है, वो एक ही नोट बजाएगा। सॉरी, नोट तो सब सी बजा रहे, लेकिन वो ट्यूनिंग फोर्क उस सी नोट की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वही बजाएगा, वही प्ले करेगा। सामने फ्लूट है, तो देखो उसी सेम सी नोट का वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बजाएगा, सेकंड हार्मोनिक भी बजाएगा, थर्ड हार्मोनिक भी बजाएगा, फोर्थ हार्मोनिक भी बजाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक भी बजाएगा, सिक्स्थ और सेवंथ। तो वो सेम नोट के सारे हार्मोनिक वो एक साथ प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, तो अलग अलग जगह पे नोड एंटी नोड के अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो फ्लूट आप एक ही सी नोट बजाओगे तो वो सी नोट के बहुत सारे हार्मोनिक बजाएगा, और आप उस सारे हार्मोनिक को इकट्ठा करके ग्राफ बनाओगे तो फ्लूट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो ग्राफ पीरियोडिक है, लेकिन ब्यूटीफुल साइन या कॉस का ग्राफ नहीं है। उसके सामने अगर आप क्लैरिनेट का ग्राफ देखो तो देखो क्लैरिनेट, यहां पे देखो आपको हायर हार्मोनिक में इंटेंसिटी कम है, प्लस लोअर हार्मोनिक का भी इंटेंसिटी, हायर हार्मोनिक में तो इंटेंसिटी है ही नहीं, प्लस लोअर में भी आप देखो तो कुछ जैसे 2 और 4 यही हार्मोनिक का इंटेंसिटी ज्यादा है, बाकी के हार्मोनिक का आप देखोगे तो इंटेंसिटी आपको कम मिलेगा। यहां पे आप देखो तो देखो 8 और 9 हार्मोनिक तक वो प्ले कर रहा है, प्लस से लोअर हार्मोनिक में भी आपको अच्छी खासी इंटेंसिटी मिल रही है। तो क्लेरिनेट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो सेम सी नोट का क्लेरिनेट का ग्राफ कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि वो अलग अलग हार्मोनिक पे अलग अलग इंटेंसिटी दे रहा है। फ्लूट भी अलग अलग हार्मोनिक पे अलग अलग इंटेंसिटी दे रहा है, और ट्यूनिंग फर्क तो सिर्फ अकेला एक सिंगल फंडामेंटल हार्मोनिक ही प्ले करेगा। तो नोट सबने सेम प्ले किया है, यहां पे देखो तो सबका नोट सेम है, लेकिन ये जो उन्होंने फ्रीक्वेंसी मिक्स की है उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट को आप अलग अलग कर सकते हो, कि फ्लूट इस तरह से फ्रीक्वेंसी मिक्स करेगा, उसी नोट का क्लैरिनेट इस तरह से मिक्स करेगा, उसी नोट का अगर आप देखो तो कुछ और इंस्ट्रूमेंट है, जैसे यहां पे उसी नोट का अगर आप देखो तो मानो बगल है या फिर ट्रम्पेट है या वायोलिन है या फिर ट्यूबा है, उसी सेम नोट का वो अलग अलग हार्मोनिक का अलग अलग इंटेंसिटी मिक्स करेंगे। तो सबका अपना यूनिक कॉम्बिनेशन होगा, ध्यान से समझना। हर इंस्ट्रूमेंट का हार्मोनिक को मिक्स करके प्ले करने का यूनिक कॉम्बिनेशन होगा। सबसे अगर हम सी टोन बजवाएंगे तो हर इंस्ट्रूमेंट उसी सी टोन के अलग अलग हार्मोनिक को अलग अलग इंटेंसिटी में मिक्स करेगा। उसी मिक्सर को नाम दिया गया है क्वालिटी। यानी क्वालिटी क्या है? फॉर अ गिवन नोट, हमने सी नोट बजवाई, फॉर अ गिवन नोट इंस्ट्रूमेंट कैसे उस नोट को प्ले करता है उसको क्वालिटी नाम दिया गया, फिर उसको टिम्बर नाम दिया गया है। तो जैसे यहां पे देखो हमने वी से दैट नोट सी ऑफ द फ्लूट डिफर इन क्वालिटी फ्रॉम द नोट सी ऑफ द क्लैरिनेट। क्वालिटी वर्ड यूज करके क्या कह रहे कि सेम नोट सी का फ्लूट अलग अलग सॉरी, सेम नोट सी का फ्लूट अलग अलग हार्मोनिक का कॉम्बिनेशन प्ले करेगा, और उसी सेम नोट सी का क्लैरिनेट अलग अलग हार्मोनिक का कॉम्बिनेशन प्ले करेगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट ही डिसाइड करेगा उसको उस नोट को कैसे प्ले करना है, यानी क्वालिटी उस इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। सेम नोट सी जो फ्लूट इंस्ट्रूमेंट प्ले करेगा वैसा सेम कॉम्बिनेशन और कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं कर सकता, यानी हर इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी अलग अलग है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट कौन से हार्मोनिक को कितना इंटेंसिटी देगा वो उस इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है, आपने उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे डिजाइन किया है। ठीक है, तो इसीलिए अब देखो उस पर बेस हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि माइक्रोफोन इज कनेक्टेड टू द ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप में वेवफॉर्म डिस्प्ले होता है। अब माइक्रोफोन अगर प्योर नोट रिसीव करेगा, प्योर नोट कौन बजाता है? प्योर नोट ट्यूनिंग फोर्क बजाता है। तो अगर माइक्रोफोन को ट्यूनिंग फोर्क के सामने रख दिया जाए तो माइक्रोफोन उसका जो आवाज रिकॉर्ड करके ऑसिलोस्कोप में ग्राफ दिखाएगा, वो ये वाला ग्राफ दिखा रहा है। अब उसी माइक्रोफोन को अगर हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने रखा जाए तो वो सेम पिच लेकिन डिफरेंट क्वालिटी का ग्राफ प्रोड्यूस कर रहा है। देखो नोट हमने सेम पिच का रखा है लेकिन क्वालिटी डिफरेंट है, तो उसका ग्राफ यहां से कौन सा होगा? आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी प्ले नहीं करता, वो उसके मल्टीपल रेजोनेंस को एक साथ प्ले करता है। तो उसका ग्राफ ये वाला होना चाहिए। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कि दो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की लाउडनेस अलग हो सकती है, मतलब कैन नॉट हैव अ सेम लाउडनेस, मतलब लाउडनेस अलग हो सकती है। कैन नॉट हैव अ सेम पिच, उसकी पिच अलग हो सकती है। कैन नॉट हैव अ सेम क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अलग हो सकती है कि अलग ही या सेम रहेगी। या फिर उसमें से ये तीन में से कोई भी दो चीज उनकी
सेम या अलग हो सकती है। तो एक चीज हमने बात करी, लाउडनेस तो वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सेम वॉल्यूम पे प्ले कर सकते हो, उनकी सेम इंटेंसिटी रख सकते हो। ये जो पिच है वो नोट से, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तो सेम इंस्ट्रूमेंट सेम फ्रीक्वेंसी को प्ले, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सेम फ्रीक्वेंसी को प्ले कर सकता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सेम वॉल्यूम पे सेम इंटेंसिटी पे प्ले हो सकता है। ठीक है, यानी लाउडनेस उनका अलग होगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उनका लाउडनेस सेम हो सकता है, उनकी पिच अलग अलग होगी दो इंस्ट्रूमेंट की, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। वो दोनों इंस्ट्रूमेंट सेम नोट को प्ले कर सकते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी अलग अलग होगी, वो बात सही है। वो उनकी क्वालिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही डिसाइड करेगा उसको सेम नोट को और उसके कौन से हार्मोनिक को कंबाइन करना है। यानी अब ऐसा समझो, फ्लूट फ्लूट इसलिए है क्योंकि वो सेम नोट को उसी कॉम्बिनेशन में प्ले करेगा जिसमें उसको अलग अलग हार्मोनिक को कंबाइन करना है, और क्लैरिनेट अलग कॉम्बिनेशन लेगा। यानी यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है कि दो इंस्ट्रूमेंट का लाउडनेस सेम हो सकता है, उनका वॉल्यूम सेम हो सकता है, दो इंस्ट्रूमेंट सेम नोट को प्ले कर सकता है, उनका पिच सेम हो सकता है, लेकिन दो इंस्ट्रूमेंट उस नोट के अलग अलग हार्मोनिक का कॉम्बिनेशन कभी भी सेम नहीं रख सकते, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही अलग अलग है, इंस्ट्रूमेंट अलग तरीके से बने हैं। इसलिए आंसर क्या आएगा? कैन नॉट हैव अ सेम क्वालिटी। आंसर विल बी ऑप्शन सी। आई होप कि आपको यहां पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की इतनी थियरी समझ में आ रही होगी कि व्हाट इज लाउडनेस, व्हाट इज पिच एंड व्हाट इज क्वालिटी। थैंक यू सो मच।